नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 5 के लिए पर्यावरण अध्ययन यानी कि जो आपका एनवायरनमेंट स्टडी का पेपर है वो सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हम पूरा पेपर आपको 80 मार्क्स का जो पेपर है वो सोल्व करके बताते हैं कौन कौन से पर्सन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं और किस तरह से आपको इनका एग्ज़ाम में आंसर करना है। साथ ही दोस्तों, आपका कोई भी कमेंट आप हमें कमेंट और किसी वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे की जो वीडियो है उन पे यूट्यूब की तरफ से कमेंट है वो बंद रहते हैं। तो आप हमें और कोई सी वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे कि कुछ छात्रों ने हमें कमेंट किया है ईवीएस के पेपर के लिए। तो जो विद्यार्थी यहाँ पे हिंदी मीडियम से है और जो इंग्लिश मीडियम से है, दोनों के लिए वीडियो है वो हेल्पफुल है। दोनों लैंग्वेज में आपको पेपर दिया जाएगा, दोनों में आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग इन प्रश्नों का आंसर आपको देना है। नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि पत्थर चट्टा के किस भाग से अंकुरण निकल रहा है। लुकिंग द पिक्चर गिवन बिलो, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ ब्रोफोलियम स्पॉट इज कमिंग। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन है वो अकॉर्डिंग टू बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पे आपको दिए गए हैं पत्ती, तना, फल, जड़, लीफ, स्टेम, फ्रूट और रूट। तो यहाँ पे जो चित्र है, अब मैं चित्र आपको दिखा देता हूँ। या आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। जो फिगर है वो आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक पत्ते की है, एक पत्ती की है। तो पत्ती से ही यहाँ पे क्या हो रहा है, अंकुरण निकल रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, लीफ, पत्ती। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि ये दृश्य है। अब आपको यहाँ पे एक चित्र दिखाई दे रहा होगा, एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सी द पिक्चर गिवन बिलो, दिस पिक्चर इज ऑफ। ये किससे रिलेटेड है पिक्चर? आगजनी का है, बांध जल भराव क्षेत्र का है, सूखे का है, भूकंप का है, इंग्लिश में है, फायर बॉम्बिंग का है, वाटर फिलिंग कैपेसिटी एरिया ऑफ डैम्स का है, या ड्रट का है, या फिर अर्थक्वेक का है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप देख पा रहे हैं कि ये है आपका वाटर फिलिंग कैपेसिटी एरिया ऑफ डैम। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसको आप यहाँ पे बी है वो फिल करेंगे। नेक्स्ट देखिए, दिए गए चित्र में आप देखेंगे कि जलीय जंतु और पौधे के चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। अब यहाँ पे देखेंगे आप, फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, विच एनिमल आर सीन इन द फिगर गिवन अबाउ। कौन कौन से एनिमल है वो आपको इस पिक्चर में, इस जो चित्र दिखाई दे रहा है इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 हमें दिखाई दे रहे हैं। एक तो हमें फिश दिखाई दे रहा है, एक हमें जैसे कि आप इसको क्या बोलते हैं, कोकोनट बोलते हैं, या फिर यहाँ पे घड़ियाल बोलते हैं, मगरमच्छ बोलते हैं। एक आपको है वो कछुआ दिखाई दे रहा है। तो इनके नाम आपको यहाँ पे फील करने हैं। इस प्रकार से आपका पेपर बनेगा। साथ ही बीच में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दे और अपने दोस्तों को सेंड जरूर कर दे। अगला क्वेश्चन है, ऊपर दिए गए चित्र में कौन से जंतु केवल पानी के अंदर ही रहते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है, इन द फिगर गिव अबाउ विच एनिमल लिव ओनली इन वाटर। तो कौन से जंतु है जो ओनली वाटर में ही रहते हैं। तो आप यहाँ पे भरेंगे ओनली फिश, ठीक है। ओनली फिश है वो वाटर में रहती है। तो ओनली ये तो बाहर भी रह सकते हैं और अंदर भी रह सकते हैं, हालांकि बाहर अंदर दोनों जगह रह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मछली की कोई एक विशेषता लिखी जिसके कारण वह तैर पाती है। यहाँ पे पूछा जा रहा है, राइट एन ए फीचर ऑफ फिश विच हेल्प इट टू स्विम इन वाटर। यानी कि मछली की एक ऐसी विशेषता जिसके कारण वह पानी में तैर पाती है। तो आपने देखा होगा कि जो मछली होती है, इस प्रकार से जो मछली बनी हुई है यहाँ पे ऊपर आप देख पा रहे होंगे ये वाली। तो इसकी जो ये सेल्स बनी होती है, ये ठीक है, ये पंख होते हैं इसके एक प्रकार से, यहाँ भी होते हैं ये और इधर भी होते हैं। इनकी मदद से ये तैर पाती है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे अपनी भाषा में। यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है, दिए गए राजस्थान के मानचित्र में चूरू जिले के किन 3 पड़ोसी जिलों के नाम आपको लिखना है। ये आपको दिखाई दे रहा है। अब आपको 3 नाम लिखने हैं। तो 3 नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं एज विश, जो भी आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट है झुंझुनू। चूरू, ये चूरू है, ठीक है, ये चूरू है। इसके पास वाले देखने हैं तो फर्स्ट झुंझुनू हो गया। सेकंड की बात करें तो आप हनुमानगढ़ लिख सकते हैं, बीकानेर लिख सकते हैं, सीकर लिख सकते हैं। 4 है नागौर है। इनमें से आप कोई सा लिख सकते हैं। राइट एनी 3 डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे देखिए, जीजाबाई के जीवन से आप कौन कौन सी 3 सीख लेना चाहेंगे। विच 3 लेसन डू यू लर्न फ्रॉम जीजाबाईज लाइफ। तो जीजाबाई जो लेसन आपने स्टडी की थी उसके आधार पे आपको ये बताना है कि जो जीजाबाई का जीवन था, उनका जो संघर्ष था, वो उनमें से आपको कोई भी बातें जो अच्छी लगी हो, जिनसे आप कुछ सीख लेना चाहते हैं, उनके परिश्रम से, उनकी त्याग बलियान से, या जो भी बातें थी वो आप यहाँ पे नोट डाउन करेंगे।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इग्लू किसे कहते हैं, व्हाट इज़ नॉन एज इग्लू। इग्लू दोस्तों आपने सुना होगा, देखा होगा, आपके जो स्टडी बुक है उसमें आपने देखा होगा कि जो बर्फ़ के मकान होते हैं, ठीक है, इस प्रकार के बर्फ़ के मकान बनाए जाते हैं, ठीक है, आइस आइस होम बनाए जाते हैं, ठीक है, इस प्रकार के, ठीक है, तो उनको बोला जाता है इग्लू, ठीक है। ये पूरी बर्फ़ होती है, यहाँ पे पूरा बर्फ़ बर्फ़ से इस प्रकार से बनाया जाता है पूरा, ठीक है, आइस से इसको पूरा कवर किया जाता है। और ये जो है वो वे ऑफ हाउस, ठीक है, ये जो घर में एंटर होने का जो मार्ग है, वो जो दरवाज़ा है वो रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार के जो मकान होते हैं उनको इग्लू बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, बाढ़ से लोगों को होने वाले कोई दो नुकसान लिखिए। राइट टू लॉस कॉस्ट टू द पीपल बाई फ्लूड। तो जो बाढ़ आती है उससे क्या नुकसान होता है, तो आप लिख सकते हैं फर्स्ट ऑफ आप लिख सकते हैं कि बाढ़ होने से जो उनके मकान है उनमें पानी चला जाता है, तो उनसे या फिर हो सकता है कि जो फसल है, ठीक है, वो भी ख़राब हो जाती है। कई बार बाढ़ के बोला बहुत ज़्यादा पानी हो गया, पानी पानी भरा रह गया, तो फसल गल जाती है, वो लिख सकते हैं आप, ठीक है। और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और जो एक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो क्लोज़ हो जाती है, अंधेरे में हमें रहना पड़ता है, ठीक है। और जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, हमारा आना जाना है वो रुक जाता है। बहुत सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त परिवार विषय पर आयोजित भाषण प्रतियोगिता में प्रतिभागी के रूप में संयुक्त परिवार की पक्ष में 3 वाक्य आपको लिखना है। एज ए पार्टिसिपेंट इन ए स्पीच कॉम्पिटिशन ऑन द सब्जेक्ट जॉइंट फैमिली, राइट 3 सेंटेंस इन फेवर ऑफ जॉइंट फैमिली। तो जॉइंट फैमिली के आपके 3 फेवर है, 3 जो लाभ है, 3 अच्छी बातें हैं, वो आपको लिखना है। तो आप लिख सकते हैं कोई भी। देखिए आप अगर देखिए जॉइंट फैमिली में क्या होता है कि ईच पर्सन आर इक्वल कॉन्टेक्ट ईच अदर, ठीक है। और मतलब सभी जो व्यक्ति होते हैं परिवार में वो एक दूसरे के साथ एक गुड बॉन्ड यानी अच्छे बॉन्ड के साथ रहते हैं, पहली बात ये हो गई, ठीक है। दूसरा आप लिख सकते हैं कि उनके अंदर यानी कि जो भी आपका घर का कार्य होता है, ठीक है, वो इक्वल डिवाइड करके सभी है वो इक्वल इक्वल उसको डिस्ट्रीब्यूट करके और उसको कार्य में उपयोग करते हैं। जो भी काम होता है वो इक्वली इक्वली कर लेते हैं, ठीक है। और तीसरा आप लिख सकते हैं कि जो इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ होती है एक जॉइंट फैमिली की, वो अच्छी होती है, क्योंकि घर में मान लीजिए कि 5 व्यक्ति है और पाँचों कमा रहे हैं, तो जो इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ है, इकोनॉमिकल जो ग्रोथ है उनकी अच्छी रहती है, और सभी अच्छे से वो निवास करते हैं। इस प्रकार से आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगला है आपका क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है, आपको वर्गीकरण करना है, इनमें से अलग छांटना है, ठीक है। कृमि संक्रमण से बचाव के लिए आप क्या करेंगे, ए प्रिवेंट फ्रॉम वर्म इन्फेक्शन, वी विल डू, हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन नेगेटिव है, 1 पॉजिटिव है, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिना हाथ धोए खाना खाएंगे, ईटिंग विदाउट वॉशिंग हैंड, नो, ये तो नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा ये तो, ठीक है, इसको कट करेंगे। नेक्स्ट देखिए, बिना धुले फल एवं सब्जियों को खाना, यूज ऑफ अनवाश्ड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, नो, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए अशुद्ध पानी का उपयोग, यूज़ ऑफ इम्प्योर वाटर, बिल्कुल नहीं हो जाएगा यहाँ पे। स्वच्छ शौचालय का उपयोग, यूज ऑफ क्लीन वाशरूम, तो ये आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 वाला। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। टोटल यहाँ पे देखिए 6 नंबर का है टोटल क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए कोष्टक में दिए गए खेलों में आपको खेलों को छांट कर क्या बताना है। देखिए एक तो है इंडोर खेल और एक है आउटडोर जो गेम है, उनको आपको बताना है। आइडेंटिफाई द गेम इन द ब्रैकेट्स गिवन ब्लो एंड राइट देम इन इंडोर गेम एंड आउटडोर गेम कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कॉलम बनाया गया है, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। अब इस कॉलम को आप अच्छे से देखेंगे, यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, हॉकी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, कबड्डी, ठीक है, वो हिंदी में एक ही बात है नाम तो। अब यहाँ पे देखिए इंडोर, यहाँ पे देखिए इंडोर और एक आउटडोर। इंडोर का मतलब क्या हो गया कि हम अंदर के, हमें किसी मैदान की आवश्यकता नहीं होती है उस खेल को खेलने के लिए। वी वी डोंट नीड एनी प्ले ग्राउंड, ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। आउटडोर में क्या हो गया, हमें वी नीड ए प्ले ग्राउंड, ठीक है, इस प्रकार से हमें लिख सकना है। अब यहाँ पे देखिए हॉकी है, अब यहाँ पे आप इसमें लिखेंगे फर्स्ट नंबर लगा के, सॉरी यहाँ पे लिखा आपने हॉकी। हॉकी आउटडोर गेम हो गया आपका, ठीक है। और जो बैडमिंटन है वो भी अंदर खेल सकते हैं, कबड्डी भी अंदर खेल सकते हैं, टेबल टेनिस भी अंदर खेल सकते हैं। तो हॉकी यहाँ पे एक आएगा, बाकी सारे इसमें आ जाएंगे। टेबल टेनिस आप कहीं भी रूम में कहीं पे भी हॉल में लगा लीजिए, खेल लीजिए,
बैडमिंटन है, ठीक है, बैडमिंटन है वो आपका इसमें आएगा, इंडोर में नहीं आएगा, आउटडोर में आएगा बैडमिंटन, ठीक है। दो इसमें आएंगे, फर्स्ट और सेकंड, और दो इसमें आएंगे। नेक्स्ट देखिए अगला है, वृक्षों को संरक्षित करने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है दोस्तों, वृक्षों को संरक्षित करने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, व्हाट एफर्ट शुड बी मेड टू कंजर्व द ट्रीज। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं कि वृक्षों को संरक्षित करने के लिए उनके आसपास है तो क्या करना चाहिए हमें। सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि वो उनको रेगुलर है संरक्षित करने के लिए, मतलब उनकी कटाई हम नहीं करेंगे, ठीक है, मतलब जो ग्रीन पेड़ है उनको नहीं काटेंगे, ठीक है। दूसरा आप क्या करेंगे कि अनावश्यक रूप से उनका उपयोग मतलब काट के या फिर जलाने के लिए नहीं करेंगे। और तीसरा हम लिख सकते हैं कि जो एनवायरनमेंट है उसकी शुद्धता के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। तो आप अकॉर्डिंग इस प्रकार से लिखेंगे। निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको देना है यहाँ पे। एक थैली में रखे कागज़ के टुकड़े, सिक्के, चाबी, घास के तिनके को नीचे दी गई तालिका में प्लेट ए और प्लेट बे में वर्गीकृत कीजिए। इन वन पॉलीथीन बैग 3 आर piece of paper, coin, key, grease, star, classify these item in plate 1 and plate B given below। अब यहाँ पे दोस्तों आपको दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है देखिए, हाँ यहाँ पे पूछा जा रहा है प्लेट ए और प्लेट बी में आपको इनको बताना है। प्लेट ए में देखिए पानी में तैरने वाली वस्तुएं, दूज विच स्विम इन वाटर और दोज विच सिंक इन वाटर, ठीक है। यानी एक तो हो गई पानी के ऊपर तैरने वाली, एक हो गई पानी में डूबने वाली। तो यहाँ पे दोस्तों क्या क्या बताया गया है देखिए कागज़ के टुकड़े, तो कागज़ के टुकड़े पानी पे तैरेंगे तो आप इसमें लिखेंगे, ठीक है, कागज़ के टुकड़े, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया आपने, ठीक है, पीस ऑफ पेपर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे तैरने की बात करें तो घास के तिनके, तो घास के तिनके हैं, जो ग्रास स्ट्रॉ है वो यहाँ पे तैरेगी, तो वो भी आप प्लेट नंबर ए में लिखेंगे। इसके बाद देखिए दूसरा क्या हो गया आपका, सिक्का, चाबी, ठीक है, सिक्का और चाबी जो है, ठीक है, यानी कि कीज़ और कॉइन, वो आपका प्लेट बी में आएगा क्योंकि ये डूब जाएंगे पानी में। नेक्स्ट देखिए अगला हम बात करेंगे यहाँ पे दी गई सारणी में मदद से रोगों को उसके लक्षण से मिलान करना है, ठीक है। तो विथ द हेल्प ऑफ द टेबल गिवन बिलो मैच द डिजीज़ विद देयर सिम्टम्स, ठीक है। तो ये देखिए कैसे मिलाएंगे। अब यहाँ पे बोला गया है पीलिया, अतिसार, कृमि रोग, पोलिया, ये सब बताए गए हैं। तो देखिए पीलिया कब होता है, पीलिया में क्या क्या संकेत होते हैं देखिए, भूख कम लगना, चेहरे पर पीलापन, पेट में दर्द रहना, ये सारी चीज़ें इसमें होती है। तो फर्स्ट वाला कॉलम फर्स्ट में इसका जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। अतिसार में क्या होगा, अतिसार का मतलब भूख वगैरह हो जाएगा, बुखार रहना, सिर दर्द, जुकाम, उल्टी वगैरह, ये सब हो गया। कृमि रोग में देखिए दोस्तों दिन में 4-5 बार ज़्यादा दस्त होना, पेट में मोड़े आना, जीभ और होंठ सूजना, पेशाब कम होना। पोलियो में क्या होता है देखिए, सफ़ेद रंग की दस्त, मूत्र, ये दोस्तों किस में होगा, ये आपको इसे मिलान करना है, ठीक है, एज इट इज़। तो ये इंग्लिश में दोनों में आप देख सकते हैं। पशुपालन को व्यवसाय के रूप में अपनाने के लिए किन किन पशुओं को पाला जाए और उन पर आधारित कौन कौन से व्यवसाय की सलाह देंगे, संक्षिप्त में आपने लिखिए। इफ़ यू अडॉप्ट एनिमल, ठीक है, रेनिंग एज ए ऑप्शन विच एनिमल्स वुड बी रेयर एंड ऑन द बेस ऑफ द थीस व्हाट एडवाइस वुड यू गिव अदर टू डू विच टाइप ऑफ, ठीक है, मतलब किस प्रकार के जो व्यवसाय है, ठीक है, वो आपको करना चाहिए। राइट इन ब्रीफ नीचे आपको लिखना है। तो आप लिख सकते हैं पशुपालन को व्यवसाय के रूप में बनाने के लिए, देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे लिख सकते हैं गाय भी लिख सकते हैं, ठीक है, काऊ लिख देंगे आप, ठीक है। भैंस जो होती है आपको भैंस बोलते हैं अपन, भैंस लिख सकते हैं। बकरी लिख सकते हैं, ठीक है, गोट लिख सकते हैं, ठीक है, और भेड़ लिख सकते हैं अपन, ठीक है, सिप लिख सकते हैं। तो ये दोस्तों, और साथ ही साथ आप मधुमक्खी है वो लिख सकते हैं, ठीक है, मधुमक्खी है जो होती है आपकी, उसमें भी अपन शहद का व्यापार कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं इनके बारे में। यहाँ पे देखिए आपको रात के अंधेरे में बिना किसी वस्तु से टकराए आसानी से उड़ सकता है। एट नाइट हु कैन फ्लाइंग ईजिली विदाउट हिटिंग और कॉल्डिंग विथ एनी सब्सटेंस। तो ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बैट हो जाएगा, चमगादड़ हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यहाँ पे देखिए पेट्रोलियम को रिफाइनरी में शुद्धिकरण करने के लिए कौन कौन से पदार्थ मिलाए जाते हैं, इन्हीं 3 पदार्थों के नाम आपको लिखना है। नेम द सब्सटेंस ऑपरेंट आफ्टर द पेट्रोलियम रिफाइनरी, राइट एनी 3, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम भूख लगने पर भोजन करते हैं, भोजन पर पचने की प्रक्रिया का वर्णन आपको करना है। वी ईट फूड व्हेन वी आर हंग्री, राइट इन डिटेल द प्रोसेस ऑफ
डाइजेशन, ठीक है। तो जो डाइजेशन की प्रक्रिया है, जो पचाने की प्रक्रिया है, उसके बारे में लिखना है। तो देखिए हम यहाँ पे आप देखेंगे कुछ क्वेश्चन और दिए गए हैं। आचार जल्दी ख़राब क्यों नहीं होता है, ठीक है। और वर्षा जल को संरक्षित करके बताइए उसका उपयोग किस किस रूप में हम कर सकते हैं। और वर्षा जल को संग्रहित करने की प्रक्रिया का चित्र आप बनाइए, ठीक है। राइट द वेरियस यूज़ ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग प्रोसेस। तो ये आप बता सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका ये घर है, ठीक है। घर के अंदर मान लीजिए कि यहाँ पे आपका यहाँ पे आपने पाइप लगा रखे हैं, इस प्रकार से पाइप लगा रखे हैं। यहाँ पे आपने टैंक बना रखा है, तो पूरा पानी यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये वर्षा जल को अपन क्या कर रहे हैं, संरक्षण कर रहे हैं। तो ऐसी है वो बाड़मेर नागौर की साइड में किया जाता है। यहाँ पे देखिए इनका आंसर लिखना है। पर्सन बनाने के लिए उचित विकल्प का आपको चयन करना है, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर मेकिंग द क्वेश्चन। भोजन को व्यर्थ व बर्बाद नहीं करने के लिए आप क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्या, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देंगे, वाट, ठीक है। टू अवॉइड द वेस्टेज फूड वाट विल डू, ठीक है। तो वाट वर्ड देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे शहर में बहुमंजिला मकान बनाए जाते हैं, ठीक है। तो शहर में बहुमंजिला मकान है, क्यों बनाए जाते हैं, ये सवाल आएगा, क्यों बनाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या भरेंगे, वाई, ठीक है। वाई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर मेड, ठीक है। ये आप यहाँ भरेंगे वाई वाला ऑप्शन फर्स्ट। इसके बाद देखिए खेती के तरीकों में पुराने समय से अब तक आप परिवर्तन को जानने के लिए क्या क्या प्रश्न कर सकते हैं। कोई 3 क्वेश्चन है वो आपको बताना है। व्हाट आर द क्वेश्चन यू कैन आस्क टू अंडरस्टैंड द चेंज ऑफ टेक्निक ऑफ एग्रीकल्चर फ्रॉम एशेंट टाइम टू टिल नाउ, राइट 3 क्वेश्चन। तो आप कोई भी 3 क्वेश्चन लिखेंगे कि पुराने टाइम से लेके अब में जो परिवर्तन है वो किस प्रकार से हुआ है, ठीक है। पहले के पानी में बहुत ज़्यादा मतलब पानी बहुत अधिक था, तो उस समय हम पानी के लिए क्या करते थे, जो कुओं का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। और आजकल पानी की समस्या हो गई तो हमें बोरवेल कराना पड़ता है, फव्वारा पद्धति हो गया, ड्रिप पद्धति हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे किताब के हिसाब से। यहाँ पे देखिए प्रयोग करना एक्सपेरिमेंट के हिसाब से है। निम्न में से कौन सी लाइट चौराहे पर देखकर आप रुकेंगे। सीइंग विच लाइट यू विल स्टॉप ऑन द क्रॉसवे ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप कौन सी लाइट देख के रुकेंगे, तो यहाँ पे आप सीधी सीधी बात है कि रेड लाइट देख के रुकते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पानी के प्राकृतिक बहाव क्षेत्र में अवरोध आने पर आपदा आएगी। पानी का कोई बहाव क्षेत्र है, ठीक है। पानी के कोई प्राकृतिक बहाव क्षेत्र है, बहाव, और उसमें कोई अवरोध आ गया तो आने पर आपदा आएगी। क्या आंसर आपदा आएगी, बाढ़ आएगी, भूकंप, आगजनी, तूफान, ऊपरी ऊपर हमने दिया था। फ्लोइंग डिस्टर्ब विल कॉज इफ दिस ऑब्स्ट्रक्शन इन द नेचुरल फ्लोइंग एरिया। तो इसको सीधे सीधे है फ्लोड आएगी, मतलब बाढ़ आएगी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए नशा करके गाड़ी चलाना जोखिमपूर्ण है, कैसे लिखी। ड्राइव व्हीकल वाइल्ड ड्रंक इज डेंजर, हाउ, तो राइट, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम नशा करके है वो पानी यहाँ पे, तो यहाँ पे आप क्या भरेंगे कि अगर हम नशा करके गाड़ी चलाते हैं तो हमारा एक्सीडेंट होने के चांस रहते हैं, ठीक है। और दूसरा है कि हमें पुलिस पकड़ सकती है, हमारे ऊपर जुर्माना लग सकता है। तो इस प्रकार से आप बातें यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे देखिए हमारे गली मोहल्ले साफ रहे इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, कोई 3 बातें आपको लिखना है। व्हाट कैन वी डू टू कीप आवर स्ट्रीट क्लीन, राइट एनी 3 थिंग्स, ठीक है। तो कोई भी 3 बातें आप लिख सकते हैं कि हमें गली मोहल्ले साफ रखने के लिए नियमित रूप से हमारे जो कचरा है वो कचरे पात्र में ही डालना चाहिए, अनावश्यक इधर उधर कचरा नहीं फैलाना चाहिए। हमारे सामने, घर के सामने प्रत्येक व्यक्ति को अपने अकॉर्डिंग है वो अपना कचरा साफ करना चाहिए। इस प्रकार की बातें आप लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए सरबेली पालसी क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। बसंतरी पाल एवरेस्ट पर कदम रखने वाली प्रथम महिला बनी थी, कैसे, ये आपको बताना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लास्ट है चंद्रमा का आकार किस स्थिति से किस स्थिति तक बढ़ता है और किस स्थिति को चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। फ्रॉम विच डे टिल विच डे डज द साइज ऑफ मून इंक्रीज और ऑन विच डे द मून इज़ नॉट विजिबल एट ऑल, ठीक है। तो ये प्रश्नों के आंसर आपको देने हैं। यहाँ पे दोस्तों इस वीडियो में मैंने पूरा सा सॉल्यूशन नहीं किया, लेकिन बहुत सारे मैंने मतलब आपको एक गाइडेंस के तौर पर बताया। नेक्स्ट वीडियो में जो भी प्रश्न हम छूट गए हैं वो पूरा करेंगे, ठीक है। और भी इंपॉर्टेंट पेपर है वो सॉल्यूशन के साथ मैं आपको लेके आऊँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर सेंड करें। धन्यवाद।